माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार ऐसे एक बेहद इम्पॉर्टेंट यूनिक टॉपिक दैट इज चाइल्ड साइको यानी बाल मनोविज्ञान के ऊपर व्यक्त कर रहा हूँ। यानी बालक जो विश्व की अनुपम, अद्भुत और बहुत ही सुंदर कृति है, जिसके लिए हम सभी लालायित रहते हैं और बालक के लालन पालन में हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। और ऐसा बालक और उसकी क्या आदत होती है, क्या उसके क्रियाकलाप होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक जो बालक होता है, जो चाइल्ड एज पर चाइल्ड साइको, वो नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। वो उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को जानता नहीं, जिनको पहले कभी देखा नहीं, तो नई चीज़ों को, नए नियमों को, नए विचारों को जानने की कोशिश करता है। नई जगहों पर घूमने जाने की कोशिश करता है, इच्छा रखता है। बच्चे की सबसे बड़ी जो विश होती है वो होती है कि उसको सभी प्यार करें। यानी बच्चा प्यार दुलार चाहता है, इसलिए चाहता है कि लोग उसको प्यार करें, प्यार से बोलें। यानी प्यार की भाषा को बालक बहुत अच्छी तरह से समझता है। अगर हम उसको डांट देते हैं तो वो सहम जाता है, सहम करके वो कोने में बैठ जाता है, कहीं छिप जाता है और अपनी नाराजगी विभिन्न क्रियाकलापों से वो प्रदर्शित करता है। बालक को हम डांटते हैं तो उसमें फीलिंग ऑफ फियर ये सहज होती है, वो उसको डर लगता है। कई प्रकार के बालक जो होते हैं वो तो इतने डर जाते हैं कि अपने पिताजी ने जब डांट दिया तो पिताजी अगर घर में आते हैं तो वो छिप जाते हैं। माँ तो कभी नहीं डांटती है, लेकिन माँ भी डांट देती है तो माँ से नाराज हो जाती है। जो बालक होते हैं वो नई नई जगह को, यानी न्यू प्लेसेस को, पिकनिक स्पॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो विजिट करना चाहते हैं। वो अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वो घुमाने ले जाएं। और बालकों की आदत होती है कि उनको फ्रेंड्स चाहिए, तो दे वॉन्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, वो नए नए मित्र बनाना चाहते हैं और मित्र से उनकी मित्र मंडली हो जाती है। जो सबसे सच्चा सुख बालकों को मित्र मंडली में मिलता है, जो अपनी महत्वपूर्ण जो बात है वो जिसको किसी को नहीं बता सकते और न बताना चाहते हैं, वो अपने मित्रों को बताते हैं। यानी मित्र रखना, उनसे बातचीत करना और उनसे गपशप करना, ये उनका स्वभाव होता है। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को सॉफ्ट वर्ड्स चाहिए, एक्सपेक्टेशन फॉर सॉफ्ट वर्ड्स। दे आर ऑलवेज ईगर टू बी लव्ड विद सॉफ्ट वर्ड्स। अगर उनसे कोई प्यार से बोलता है, दुलार से बोलता है, तो उनकी समझ में हर बात आती है। इसलिए वो हमेशा सॉफ्ट वर्ड्स को विश करते हैं, लाइक करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जीवन में बहुत ही केयरफुल होते हैं, यानी उनमें केयरफुलनेस होती है। कुछ बच्चे शुरू से ऐसे हैं जो केयरलेस होते हैं, उनके लाइफ में केयरलेसनेस होती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से हम ट्रेनिंग दें, किस तरह से समझाएं और उनको ठीक ट्रैक पर लाएं और उनको केयरफुल बनाएं। हर बालक प्रोटेक्शन चाहता है। जब कहीं संकट में होता है तो उसकी इच्छा होती है कि उसकी कोई हेल्प करे। हर समय वो अपनी रक्षा की अपेक्षा रखता है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। उसका जो नेचर होता है, वो जो स्वभाव होता है, वो प्रोटेस्ट करने का होता है। यानी वो हर चीज़ का विरोध करने की कोशिश करता है जो उसको पसंद नहीं है, चाहे वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग
उसको जो पसंद नहीं आ रही है वो ठीक है, लेकिन फिर भी उसका विरोध करेगा। तो पहला विरोध वो अपनी माँ को, दूसरा पिता को, घर में भाई बहन को दर्ज कराता है। तो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, और बच्चे स्पेशली जिस काम के लिए बच्चे को मना करो उस काम को जरूर करने की कोशिश करते हैं। एक पेयर है, पार्क में जाता है, जाते ही वो अपने बालक से कहता है कि आप ये फाउंटेन पर मत जाइएगा। और जैसे ही वो हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी होते हैं, बातचीत करते हैं, टहलते हैं, और बालक गुम हो जाता है। तो फादर कहता है कि मैंने मना किया था कि फाउंटेन पे मत जाना, तो फाउंटेन पे देखो तो वहीं मिलेगा, वहीं मिलता है। तो इसका मतलब जिस काम के लिए हम बच्चों से मना करते हैं उसको तो वो जानबूझ करके करते हैं। और वो टॉयज बहुत चाहते हैं, खिलौने बहुत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट जाएं और दुनिया भर के खिलौने खरीद करके अपने घर ले आएं, और उन खिलौनों के प्रति, उन टॉयज के प्रति बहुत ही केयरफुल होते हैं, केयरिंग होते हैं। बच्चे न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि उनको डेली नई नई ड्रेस मिले, कलरफुल ड्रेस मिले और नए कपड़े मिले। बच्चे जिद्दी होते हैं, वो जिद करते हैं, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करते हैं, तरीके विभिन्न प्रकार के अपनाते हैं। यानी 3 प्रकार की हट होती है, बाल हट, राज हट और त्रिया हट। तो बाल हट ऐसी हट है, वो अपनी जिद करके बातों को मनवाना चाहते हैं, और जब कोई भी उनको डांटता है तो वो हमसे ज़्यादा इंसल्टेड फील करते हैं। इंसल्टेड फील करने के बाद वो सीरियस हो जाते हैं, वो बोलना बंद कर देते हैं, वो गाल फुला लेते हैं, और अपनी नाराजगी दर्ज कराते हैं विभिन्न एक्टिविटीज़ और एक्शंस के द्वारा। बच्चे ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, उनको सुंदरता, सुंदर वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं, इसलिए वो सुंदर सुंदर चीज़ें कलेक्ट करना पसंद करते हैं, कलेक्शन करते हैं। बालक अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, बालक अपने फ्रेंड्स को बहुत प्यार करते हैं, यानी वो लविंग होते हैं अपने फ्रेंड्स और अपने पेरेंट्स के। ध्यान रखना, कुछ मौक़ों पर बालक बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, उनमें नर्वसनेस बहुत इजीली आ जाती है। ऐसे में बालकों को संभाल के रखना, उनकी नर्वसनेस को दूर करना। और इतने नर्वस हो जाते हैं, अगर कोई डांट देता है या कोई काम उनका बिगड़ जाता है तो वी मे सी टीयर्स इन देयर आईज, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, कभी कभी तो वो रोने लगते हैं। बालक जो फैशन का दौर है, नई फैशन है, उस फैशन को वो पसंद करते हैं, लेटेस्ट फैशन को पसंद करते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे हेयर स्टाइल हो, चाहे अपनी लुक हो। तो अपनी अंदर डिफरेंट लुक वो पसंद करते हैं, और बालक दिखना चाहते हैं डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से बिल्कुल भिन्न दिखना चाहते हैं। और जो उनकी अपनी निजी चीज़ें हैं, चाहे उनकी बुक्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके घर की चीज़ें हैं, उनका घर है, उनके और जो भी आर्टिकल्स हैं, उन सब की बहुत तारीफ करते हैं। और बच्चे गपशप करना बहुत पसंद करते हैं, बच्चे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं, पहेलियाँ पूछने के लिए वो जिद करते हैं, कहानियाँ सुनाने के लिए जिद करते हैं, कहानियों को शौकीन होते हैं। वो अपना जो पास्ट है, माने भूतकाल है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इतने क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, क्वेश्चंस बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को शांत करना ये अच्छे टीचर का और अच्छे पेरेंट्स का गुण होता है। हम पेशेंटली उनकी बात को सुने, जो क्वेश्चंस करते हैं उनकी बात को पेशेंट के साथ सुने, धैर्य के साथ सुने, और उनका प्रॉपरली विधिवत जवाब दें। और ध्यान रखें कि बच्चे सबसे अधिक जो बात मानते हैं वो अपने टीचर की बात मानते हैं, और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जो पेरेंट्स हैं उनसे भी कभी कभी वो ये कह देते हैं कि हमारे सर ने, हमारी मैम ने या हमारे आचार्य ने तो ये कहा है, हमारे आचार्य जी ये चाहते हैं।
तो इस तरह से हमें ध्यान रखना, और वो हूबहू वर्ड्स फॉलो करते हैं, इनोसेंट होते हैं, उनमें फीलिंग्स होती हैं, वो बहुत दयावान होते हैं, उनको दूसरों पर दया आती है। अगर एक पिता वो सच बोलते हैं, उनको झूठ सच का ज्ञान कुछ नहीं होता, वो केवल और केवल सच बोलते हैं। इसलिए तो बालकों को भगवान कहा जाता है, भगवान की प्रतिमूर्ति होते हैं, मूर्त होते हैं। अगर घर में बैठा हुआ कोई पिता, उनसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आया हुआ है और बालक से कहता है कि जाकर के कह दो कि पापा घर पर नहीं है, तो वो जाकर के ही दरवाजे पर यही कहता है कि पापा ने कहा है कि पापा घर पर नहीं है। तो यानी मन के भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, कोमल होते हैं, वो विचारों से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हम ये ध्यान रखें कि जो बालक हैं वो बालक तो ईश्वर की सुंदर कृति हैं। अब इन बालकों को हम किस तरह से संभालेंगे? जीजाबाई ने बालक को संभाला तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी बना दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बालक को संभाला तो स्वामी विवेकानंद बना दिया। समर्थ गुरु रामदास ने बालक को संभाला तो छत्रपति शिवाजी बना दिया। तो आप हम सब विचार करें कि आज जितने भी उच्च पदों पर आसीन हैं, कहीं ना कहीं वो अपना क्रेडिट अपने टीचर को देते हैं, अपने पेरेंट्स को देते हैं, अपने परिवारजनों को देते हैं। और उन सबकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? वो केवल जो बालक होते हैं, नन्हे नन्हे बालक हैं, वो आगे चल करके वो बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, ऑफिसर बनते हैं। तो इसमें बालकों को सपोर्ट करना, उनको पॉजिटिव सपोर्ट देना, प्यार देना, दुलार देना, वो कहीं स्पॉइल तो नहीं हो रहे हैं इसकी चिंता करना और उनकी बेस्ट केयर करना, उनको समझाना, तो बहुत प्यार से समझाना। बालकों को अगर प्यार से समझाएं, अगर एक बार उनके माइंड में सेट हो गया कि भाई ये पापा या मम्मी या मेरे जो सर हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बालक उस काम को करेंगे जो हम उसे सुझाएंगे। तो बालकों का जो मनोविज्ञान है उसके ऊपर मैंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हम बालकों की केयर करें, चाइल्ड केयर इज़ द बेस्ट। और एक चीज़ और माने, ऐसे बालक जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, अगर हम उनकी हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको संभालते हैं, उनको समझाते हैं और प्यार से समझाते हैं, तो ये हमारी ही कला है। और बालक गुरुओं के प्रति इतने श्रद्धावान होते हैं कि वो घर पर ये कह देते हैं कि हमारे सर ने, हमारी जो मैम ने तो ये ठीक बताया है, चाहे वो गलती क्यों ना है। और वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, कहते हैं कि हमारी मैम और सर की बताई हुई हर चीज़ ठीक है। तो ऐसे में हम सभी शिक्षकों का ये परम दायित्व है, हम सभी पेरेंट्स का ये परम दायित्व है कि हम बच्चों की अच्छी केयर करें और उनको सन्मार्ग पर और सतपथ पर ले जाने के लिए अपना समय दें। और बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है, उनकी बात सुनना ज़रूरी है और उनको जवाब देना भी ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को अनसुलझा नहीं रहने देना चाहिए, बच्चे पूछते हैं उसका जवाब देना चाहिए, आगे पे नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरी सलाह है। और बालक एक भावुक हृदय होता है, हम उनको प्यार दुलार देंगे तो निश्चित रूप से वे भी हमारी बात मानेंगे और आगे चल करके हमारे देश के भावी कर्णधार और एक अनुशासित नागरिक बनेंगे। यही मेरी विचारों की अभिव्यक्ति है। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो हमारे पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। मैं आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।